गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का वास्तविक संख्या रियल नंबर का एक प्रमेय लाया है। ठीक है, आज उसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए प्रमेय जो है ये वास्तविक संख्या का है। ठीक है, इसे हम 10th में पढ़ चुके हैं और 10th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ख्याल से सबसे पहला क्वेश्चन 10th में बोर्ड एग्जाम में यही पूछता है, 2 या 3 नंबर में। ठीक है, आइए इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रमेय संख्या। देखिए प्रमेय दिया हुआ है, प्रमेय पहला। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है 10th के। ठीक है, मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं m क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि m p² को विभाजित करता है, क्या यदि m p² को विभाजित करता है तो m क्या करेगा, m p को भी विभाजित करेगा। क्या देखिए कर रहा है, यदि m p² को विभाजित करता है तो m p को भी विभाजित करेगा। यहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए जहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है, वैसे ही ठीक है इस रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में, इसमें √2 को अपरिमेय संख्या दिखाया गया है। ठीक है, इसी को हमें प्रूव करना है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए ये इसी के रूप में है। ठीक है, देखिए इसी के आधार पर हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो होता है √2 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, √2 क्या हुआ है, एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम विपरीत मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, ये जो कह रहा है उसका हम क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। ठीक है, चलिए उल्टा मानने का मतलब क्या है, हम उसका विरोधाभास करेंगे। ठीक है, क्या विरोधाभास, यानी कि जो कह रहा है उसको हम गलत मान लेंगे और हम सही मानेंगे। ठीक है, लास्ट में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका विरोधाभास करना है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। यदि हम मान लेते हैं √2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए हम इसके पहले पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान लेंगे, यहाँ पे माना √2 इक्वल टू p/q। ठीक है, देखिए √2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए जो ये q है ये 0 के इक्वल नहीं होगा। यदि 0 के इक्वल होगा तो पूरे वैल्यू को क्या करेगा, इनफाइनाइट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और p 0 हो सकता है। ठीक है, p 0 हो सकता है। ठीक है, p अगर 0 होगा तो यानी कि टोटल पूरे वैल्यू को क्या करेगा, 0 बना देगा। और हम क्या जानते हैं कि 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन क्या इनफाइनाइट, देखिए 1/इनफाइनाइट लिखेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे वैल्यू को इनफाइनाइट कर सकता है। ठीक कर देगा। ठीक है, आइए देखिए जहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे लिखिएगा q, यहाँ पे p और q, p और q सअभाज्य है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सअभाज्य संख्या का मतलब क्या है, सअभाज्य संख्या का मतलब यानी कि यदि मान लीजिए
दो दो संख्या दिया हुआ, मान लीजिए 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, देखिए जैसे 2 और मान लीजिए 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, ठीक है। 4 और 5 का अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे, मान लीजिए HCF करते हैं, ठीक है। 4 और 5 का HCF निकालते हैं, जिसमें HCF 1 आ जाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या, जैसे 16, 15, ठीक है, 16, 15, 17, 21, ठीक है। इसका निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, इसका क्या आएगा, HCF 1 आएगा, ठीक है। जिसका HCF 1 आ जाता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4, 5 का HCF अगर निकालते हैं हम, ठीक है। देखिए 4 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और 5 का 5 × 1, तो इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF आ जाएगा आपका, इसका HCF आ जाएगा आपका 1, ठीक है। यानी कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसे पक्षांतर कर देंगे। देखिए √2 दिया हुआ है ना, √2, अगर p को देखिए इधर डिवाइड है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। देखिए इसको सही रूप में लिख लेते हैं, p बराबर लिख लेते हैं, ठीक है, p बराबर लिख लेते हैं √2 और q, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखिए ये दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, और ये देखिए a² से a कट जाएगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, और ये q² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे p² इधर मल्टीप्लाई में है, देखिए a2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो देखिए q² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सही मायने में लिख लेते हैं, देखिए q² बराबर हो जाएगा हमारा p²/2। देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ अभी और लिखना है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखिए, जहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखिए p जो 2 है वो p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा था m p² को विभाजित करता है और m p को भी विभाजित करता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो है p²/2, ठीक है, p²/2 ये क्या करेगा, किसको विभाजित करेगा, देखिए 2 जो है p² को विभाजित करेगा और किसको करेगा, p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो p²/2 एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। p²/2 क्या है, एक पूर्णांक है, देखिए p²/2 एक पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ, ठीक है, जहाँ 2 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए p² से क्या हो रहा है, p² जो है वो 2 से किससे है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से भाज्य है, ठीक है, 2 से भाज्य मतलब इससे 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 से कट जाएगा, यानी कि देखिए तो p भी 2 से कट जाएगा, ठीक है, चूँकि p भी 2 से क्या है, भाज्य है, ठीक है। अब देखिए आगे, माना, क्या मानेंगे, माना p², माना p क्या मानेंगे, माना p/2, ठीक है, लेट कर लेते हैं, माना p/2, देखिए यहाँ पे p/2, यहाँ पे p², तो देखिए 2 से भाज्य हो रहा है और p भी 2 से भाज्य हो रहा है, यदि हम मान लेते हैं p/2, ठीक है, p/2 इक्वल टू मान लेते हैं कोई संख्या, कोई अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, ठीक है, जैसे C1 मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं C1, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए क्या करेगा, इसको अगर यहाँ पे पक्षांतर कर दें, देखिए p = हो जाएगा 2C1, ठीक है,
हो जाएगा ना। अब देखिए P2C1, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि समीकरण 1 में यदि समीकरण पहले में समीकरण दूसरे का मान यदि समीकरण पहले में दूसरे का मान रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण इसका दूसरे का मान पहले में रखने पर, देखिए समीकरण दूसरे में यहाँ पे p का वैल्यू अगर रखते हैं तब देखिए क्या होता है, क्या है यहाँ पे, देखिए q² इक्वल टू p²/2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे q² है ना, देखिए q² बराबर p²/2, ठीक है। अब देखिए p का मान रखेंगे तो q² बराबर p की जगह पे क्या, देखिए 2c1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखिए q² बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और c1 का होल स्क्वायर बाई 2, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारा q² बराबर 2c1 आया ना, 2c1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, c1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q²/2, देखिए एक बार और देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे q²/2 क्या है, q²/2 एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ देखिए जहाँ q² जो है वो 2 से क्या है, भाज्य है, 2 से भाज्य है, ठीक है। अब देखिए 2 से जब q² 2 से भाज्य है यानी कि q भी 2 से भाज्य होगा, ठीक है, q भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा, q भी 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, ठीक है, 2 से भाज्य है, ठीक है। अब मान लेते हैं, ठीक है, माना क्या मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या मान लेते हैं, देखिए p²/2 एक पूर्णांक है, p²/2 एक पूर्णांक था, एक पूर्णांक है, देखिए p² 2 से भाज्य था और p भी 2 से भाज्य था, तो क्या मान लिए थे, p/2 इक्वल टू c1 मान लिए थे। अब देखिए यहाँ पे मान लेंगे q/2 इक्वल टू, यहाँ पे एक बार c2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, c2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इधर शांत कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, q इक्वल टू हो जाएगा 2c2, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c2, ठीक है, q इक्वल टू हो जाएगा 2c2। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए q इक्वल टू 2c2 मानते हैं, देखिए यहाँ पे q इक्वल टू 2c2 माने थे, q इक्वल टू 2c2 माने थे ना, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए एक बार p इक्वल टू क्या आया था, दूसरा समीकरण में p इक्वल टू आया था हमारा 2c1 आया था, ठीक है, और क्या आया था, q इक्वल टू क्या आया था, 2 × c2 आया था, देखिए p इक्वल टू 2 × c1 और q इक्वल टू 2c2 यानी कि 2 से क्या है, भाज्य है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समीकरण दूसरे, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, माने थे दूसरा वाला था, और ये क्या था, समीकरण नंबर चौथा था, चौथा इसको मान लेंगे।
ठीक है। समीकरण क्यू स्क्वायर क्यू इक्वल टू 2c2 मान लेंगे, इसको चौथा समीकरण मान लेंगे, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू C1 हो जाएगा और q इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू C2 हो जाएगा। ये वाला देखिए समीकरण दूसरे और चौथे से स्पष्ट है कि दो से P और Q दोनों क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, अतः हम कहेंगे जबकि हमने माना था, क्या माना था, जबकि हमने माना था कि P और Q सहअभाज्य है। क्या है, सहभाज्य है, ठीक है। सहभाज्य संख्या है, यानी कि हमारा कथन क्या है, गलत हो रहा है, ठीक है। जो हम माने थे वो कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम क्या, देखिए ये उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है। और ये क्या हम माने थे, ये क्या है, हम क्या माने थे, सहभाज्य है, और बल्कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए 2 से गुणनखंड है ना, 2 से क्या हो रहा है, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए 2 इंटू C1 और 2 इंटू C2, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी कि अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारा मानना क्या है, अतः हमारा कथन असत्य है, अतः हमारा कथन असत्य है। इसलिए अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आगे का वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और यह यहीं पे समाप्त होता है इसका प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि यहीं पे समाप्त होता है, यहाँ पे समाप्त होता है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखिए पूरा प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। आपका यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे सारा, ठीक है। इसलिए अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए। ये हाई स्कूल के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय।